हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय के लिए प्रैक्टिस सेट आज देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो कि मरे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं डाउन्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते। देखिए, जो बेल्ट घास का मैदान है वह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो जो मध्य मंडल है वह वायुमंडल के, ठीक है, किन परतों के बीच पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, समताप मंडल और आयन मंडल के बीच। तो वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? ऊर्ध्वाधर रूप से 5 भागों में। पहला जो धरातल के आसपास है उसको क्या कहते हैं? क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो जो तीसरा भाग है मध्य मंडल जिसको कहते हैं, यह किन के बीच स्थित है? तो यह समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में, या इसको कह सकते हैं, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिन पर्वतों की सतह ऊपर खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वतों को कहते हैं बलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो ए है दक्षिण महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो पूरे विश्व को 5 महासागरों में बांटा गया है, ठीक है। यानी विश्व में कितने महासागर हैं? पूरे पृथ्वी पे 5 हैं। एक है प्रशांत महासागर, ठीक है, दूसरा है अटलांटिक महासागर, उसका तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर, पांचवा है दक्षिणी सागर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जगह सी, यानी जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, महासागरी प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी है। बिल्कुल गलत है। तो जो महासागरी प्रॉपर्टी है वह सिलिका आयरन से नहीं बनी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, महासागरी धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी, लैब्राडोर महासागरी धाराएं उष्ण जलधारा होती है। बिल्कुल यह गलत है। लैब्राडोर जो धारा है यह क्या है? ठंडी जलधारा, जबकि गर्म महासागरी धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। बिल्कुल सही है। और जो ठंडी जो धाराएं हैं वह ध्रुवों से यानी उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत पूछ रहा है? तो सी जो लैब्राडोर है यह गर्म जलधारा नहीं है, यह ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8। इन क्षेत्रों में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। उपयुक्त कथन या उपयुक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जगह सी, ध्रुवीय क्षेत्र के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 9। अमेजन द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित है? तो जो मलोका है यह है यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घर है। जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती है उसको कहते हैं मलोका। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो जो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है वह ईरी और ओंटारियो झील के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो जो डेट्रॉयट है यह मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसको निम्न भूमि का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर से यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी, पहले सबसे उत्तर में टुंड्रा, उसके बाद टैगा, उसके बाद मिश्रित वन। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणी विकास को परिभाषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है।
जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। उपयुक्त विवरण किसको निरूपित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा जयमंडल नीचे बायोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है? तो जो धात्विक खनिज होते हैं यह आग्नेय एवं कायांतरित सेल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में गर्म और शुष्क हवा को खमसीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो यह कांदला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, कांदला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ था? तो वातावरण नियतवाद की विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था, जबकि संभववाद विचारधारा का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो को क्या कहते हैं? ट्विस्टर कहते हैं। और वही जब टार्नेडो जल में रहता है उसको जल स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है? एक प्लेट से दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सबडक्शन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहा जाता है? अत्यधिक गहराई में जमने वाली मैग्मा को बैथोलिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 23, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोएस के निक्षेप को कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का ए हो जाएगा एबोर्ड कहा जाता है, जबकि लीमन फ्रांस में लोएस के निक्षेप को लीमन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कहाँ स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 को हो जाएगा राइट आंसर ए, मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। अगर मध्य अमेरिका न रह के वहाँ पे दे दे मैक्सिको, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ये है, भारत के महानगरों एवं शहरनगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। बी है, 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 75% से अधिक संपन्न लोग रहते हैं। सी है, महानगरों एवं शहरनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, महानगरों एवं शहरनगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि महानगरों एवं शहरनगरों में सबके लिए जीवन आनंददायक नहीं है, उसमें भी मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी तरंग चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है? तो पी तरंग में जो होती है चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है, जबकि यस तरंग क्या करती है? चट्टानों में उभार एवं गर्त बना देती है, जबकि यल तरंग क्या करती है? चट्टानों को विस्थापित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व में सबसे प्राचीन नगरीकरण का प्रमाण कहाँ मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में निम्न में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से सोवियत और रूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बिली क्या है? तो बिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, यूर्त घर किसका है? तो यूर्त जो घर है यह खिड़की का है। ठीक है, और एस्किमो का घर क्या है? इग्लू है। इग्लू यह ठंडियों का घर है, जबकि गर्मियों में एस्किमो जो है, ठीक है, दूसरा घर बनाते हैं जिसको ट्यूपी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अत्यधिक विस्तार में भूमि जो निक्षेप, ठीक है, में पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे अत्यधिक विस्तार में भूमि निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूर्वी द्वीप समूह के समीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सागर द्वीप यानी गंगा सागर पर स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है। 32 का जगह ये। क्वेश्चन नंबर 33, बीतलीय मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो बीतलीय मैदान होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? गहरे सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा यानी देहरी की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी, सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, इसको कहते हैं देहरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, शीतोष्ण कटिबंधीय जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 35 से 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण डिग्री अक्षांश के बीच शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को बार बार देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 10 प्रैक्टिस
सेट मात्र 150 रुपये में। तो मोबाइल नंबर 7054, ठीक है, 351253 पर मैसेज करके 10 प्रैक्टिस सेट 150 रुपये में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग बिहार पीजीटी पूर्णतः एनसीईआरटी का नोट्स लेना चाहते हैं बहुत ही कम दामों में, तो आप वो भी मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स का चार्ज अलग है और जबकि प्रैक्टिस सेट का चार्ज 10 प्रैक्टिस सेट का चार्ज मात्र 150 रुपये है और नोट्स का चार्ज उसका अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग नोट्स लेते हैं उसके साथ प्रैक्टिस सेट फ्री में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है। तो यह है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, बिल्कुल गलत है। बेंगुला जो धारा है गर्म जल रहा है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम लवणता सागरीय पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सी है जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है, बिल्कुल गलत है, तो वो दीर्घ ज्वार आता है। क्वेश्चन नंबर 37, समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को कहते हैं? समुद्र में डूबे महाद्वीप के भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीपी मग्न तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, रिफ्ट घाटी परिणाम है? तो रिफ्ट जो घाटी होती है यह किसका परिणाम है? यह भ्रंशन का परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी का कौन सा कारक सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा सी, भूमिगत जल है जो यह सूर्यताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता, जबकि सूर्य के किरण की कोणात्मक स्थिति बिल्कुल प्रभावित करती है, दिन की लंबाई भी और अक्षांश रेखा भी, ये सब, ठीक है, ऊंचाई भी, ये सब सूर्यताप को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इनमें से कौन भूगोलवेत्ता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा बी, पीटर हैगेट जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, जबकि हेटनर जो है जर्मन भूगोलवेत्ता है, और जो ब्लास है यह फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। ठीक है, आप लोग जरूर इस सबको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग नोट्स प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग प्रैक्टिस सेट और नोट्स, ठीक है, बहुत ही कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से आपको 50 से 55 क्वेश्चन आने हैं, एकदम 100% निश्चित है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 20-25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर देखने को मिलेंगे। तो जो मेरा नोट्स है पूर्णतः एनसीईआरटी है, आपको उस नोट्स से एग्जाम में आपको 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 41, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक उक्त कथन किस दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सावर द्वारा, कार्ल सावर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, सरल सरिता शब्दावली संबंधित है? तो यह परिहिमानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा ए, नॉर्मन मायर द्वारा किया गया था। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट का शब्द का, जबकि जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किए थे वह रोजन महोदय ने किया था। ठीक है, देखिए, एक जैव विविधता शब्द और एक जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर और केवल जैव विविधता शब्द वह रोजन महोदय। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 2012 में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, इंडोनेशिया में निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है? एक क्वेश्चन 2 बार हो गया। ठीक है, सावर है और इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47, किस अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो इसको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, सर हर्बर्ट रिजले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा राइट आंसर सी, 7 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो ये महासागरों का औसत वार्षिक जो तापमान होता है वह 63 फारेनहाइट या 70.2 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यह ध्यान देंगे। फारेनहाइट में पूछेगा तो 63 फारेनहाइट, अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 70.2 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 50, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया थे डॉक्टर विलियम गॉड या गैडे भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, टेहरी बांध संगम पर स्थित है, यानी टेहरी जो बांध है किस संगम पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा बी, भागीरथी तथा भिलंगना। क्वेश्चन नंबर 52,
ऊष्मा का हस्तांतरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा ए संचालन। संचालन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये सब सारी चीज़ जो है आपको नोट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, कुजवास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कुजवास क्षेत्र या कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 54, W.B. लेवी द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से संबंधित है? तो यह हिमगह्वर के निर्माण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जगह सी, इसको कहा गया था क्रेटोजेन। क्वेश्चन नंबर 57, संपोषी विकास की अवधारणा किस वर्ष संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई थी? ठीक है, यानी संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष प्रकाश में आई? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1992। यानी प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, तभी से संपोषित विकास की अवधारणा आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? तो यह विंध्यन पर्वत आपस में बांटने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो जापान है उस देश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है होन्शु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 61, डिनारिक प्रजातियाँ कहाँ निवास करती हैं? तो जो डिनारिक प्रजातियाँ हैं वह स्विट्जरलैंड के करीब निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 62, डेल्टा केम निक्षेपण है? तो डेल्टा जो केम है यह हिमनद निक्षेपण से संबंधित है। क्वेश्चन 62 का हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन 63, यह किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 64, कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ स्थित है? तो जो कोको कीलिंग बेसिन है यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 देते हैं, प्रमुख नगर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह मार्क जेफरसन के द्वारा दी गई थी, जबकि मम्फोर्ड ने नगर के विकास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 66, क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी जो भी भू विस्तार। ठीक है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह किए थे अल्फ्रेड वेबर। ठीक है, जबकि वहाँ थ्यूनियन यहाँ पर थ्यूनियन, ठीक है, वहाँ थ्यूनियन जो थे यह कृषि और स्थिति सिद्धांत की संकल्पना दिए थे, जबकि क्रिस्टालर जो थे। क्वेश्चन नंबर 68, कास्मास किसने लिखा था? तो यह हम्बोल्ट ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा बी झारखंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ए। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जगह सी जो केरल है या कोरोमंडल तट केरल में नहीं है, या मालाबार तट है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे मालाबार तट, जबकि कोरोमंडल जो तट है यह चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में तमिलनाडु जिसको कहते हैं, सॉरी तमिलनाडु, कोरोमंडल तट तमिलनाडु, जबकि केरल मालाबार। ठीक है, यही सुमेली नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 72, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अफवाह सबसे बड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा ए गंगा नदी का अफवाह भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं, अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा सी कावेरी नदी की। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो जो ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध है वह जो है सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, शिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का असत्य पूछ रहा है। इसका जो ए है, इस ज्वालामुखी के निकास पर सिंटर शंकु रूपी संरचना का विकास होता है, बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप का ज्वालामुखी इसी प्रकार के उदाहरण बिल्कुल सही है। ये ज्वालामुखी भीषण
विस्फोटक होता है, बिल्कुल गलत है, यानी सी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, सागरीय अधस्तल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैरी हेस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर का भी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण यह हैरी हेस ने नहीं कहा था, जबकि इसको वेगनर महोदय ने कहा था। ठीक है। ये सब नोट्स में हम लिखवाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मृदा निर्माण सर्वप्रथम निर्भर करती है। तो जो मृदा निर्माण होता है वो सर्वप्रथम किस पर निर्भर करती है, वह अपक्षय पे निर्भर करती है। यानी चट्टानों का जब टूटना फूटना जारी रहता है तो उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, उसके बाद ही निक्षेपण और होता है, उसके बाद ही अपवर्धन होता है, अपवर्धन निक्षेपण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है, तो यह किससे उत्पन्न होती है, जल से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणाग्रस्त ये भी है, व्यापक बेरोजगारी भी है और भूमि सुधारों की कमी भी है, इसीलिए भारत में कृषि उत्पादन कम होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, भारत में खनिज के अन्वेषण कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक संलग्न नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह खनिज का अन्वेषण कार्य नहीं करता है। ये था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर इस पर मैसेज करेंगे। ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, वहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त करके कुछ पेमेंट करके आप प्रैक्टिस सेट और ठीक है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।